नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग को बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, जो अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ता है। क्या है वो? देखिए, हाउ टू फाइंड इस क्यूबिक स्क्वायर फीट ऑफ राउंड शेप। अगर कहीं भी आप लकड़ी का चिरान करते हैं, उसमें आपको क्यूबिक स्क्वायर फीट निकाल के आपको उस सोइंग मिल वाले देते हैं, तो वो आप लोग कैसे जाने कैसे करते हैं उन लोग, तो वो निकाल सकते हैं। आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं अगर आप मेरे फार्मूला के हिसाब से चले तो देखते दिखाते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लिए और दिखा रहे। देखो, ये रहा। देखो, वुडन राउंड शेप जो है, यहाँ पे वुडन राउंड शेप का लेंथ ले लिए और इसका जो गोलाई है, इसकी गोलाई हम लोग फीते से नाप लेते हैं, ठीक है। और मिडिल में नापा जाता है। अगर गिरा गांठ हो तो उसमें नहीं नापा जाता है, उसको साइड छोड़ के नापा जाएगा। ये राउंड शेप इसको नाप लिए, इसकी लॉन्ग को नाप लिए। लॉन्ग जो होगा लेंथ वो फीट में होगा। जैसे ये इसकी लेंथ मान लो ये 7 फीट है, इसकी लेंथ है 7 फीट, ठीक है। इसकी लेंथ है क्या है 7 फीट लॉन्ग है ये, ठीक है। और तो हम लोग 7 फीट लॉन्ग देख लिए, लॉन्ग 7 फीट हो गया। और इसकी राउंड शेप है जो वो 4 फीट की गोलाई है, यानी 4 इंटू 12 48। तो 48 को डबल बार इंटू करेंगे, 48 इंटू 48, 7 फीट इंटू 48 इंटू 48। जब तीनों को गुना कर लिए उसके बाद उसको भागा देंगे 2304। अब बताओ 2304 से क्यों भागा दिए? क्योंकि 43 का स्क्वायर क्या होता है 2304। हम लोग को क्या निकालना है? इस क्यूबिक स्क्वायर फीट, इसीलिए 2304 से होल को भागा दिए, क्योंकि उसकी लेंथ का जो है उसके राउंड शेप से गुना करने के बाद उसकी राउंड शेप को डबल गुना करने के बाद 2304 से निकाल दिए। तो इसकी क्यूबिक फॉर्म है, जो एक क्यूब होता है, ये जो राउंड है उसकी क्यूबिक जो होती है उसकी LBH होती है। उस हिसाब से उसको मैंने उसकी क्यूबिक स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं। ये आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसकी 7 स्क्वायर फीट क्यूबिक स्क्वायर फीट इसका निकल गया। नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं सोइंग मिल में, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सेफ्टी बोलते हैं। कितनी सेफ्टी माल राउंड शेप में आई। जैसे कोई भी गोला कटिंग करने के लिए आया, कोई भी फैक्ट्री में गया, तो उसमें पहले लेंथ का मेज़र किए, फिर राउंड का मेज़र किए, राउंड ले लिए। राउंड लेने के बाद वो राउंड को इंचीज़ में लेंगे, 48 इंची, यानी अगर 4 फीट होगा तो 48 इंची आएगा। 4 फीट होगा तो लॉन्ग 12, तो इंची में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 4 फीट इंटू 12 हो गया ये। ठीक है, हम लोग आपको बताएं तो ये क्यूबिक स्क्वायर फीट ऐसे निकल जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, अगर वुडन कट साइज, ये अगर कटिंग हो गया, इसको मानते हैं मशीन से कटिंग कर दिए। हाँ, कोई भी ट्रॉली या मशीन में कट हो गया, या कट होने के बाद वो तख्ते के फॉर्म में निकल जाते हैं। तख्ते जब बनते हैं तो उसकी लंबाई लीजिए, उसकी जो है ये वाला मेज़रमेंट, ऊपर वाला जो मेज़रमेंट है ये कितनी, मानो 5 इंची का है। हाँ, तख्ता ये 5 इंची चौड़ा है। और इसकी मोटाई, ये जो मोटा वाला पार्ट है, इसकी मोटाई क्या है? ये वाला जो है मोटा है, वो कितना मोटा है, तो उस मोटाई को ले लेंगे, तीनों को गुना करेंगे। अगर 7 फीट लॉन्ग हो गया, इसकी लेंथ होगी 7 फीट और इसकी चौड़ाई होगी 5 इंच, फीट में नहीं 5 इंच। अगर ये फिट में जाएगा तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग है। तो 5 इंच हो गया। और मोटाई ये मानो इसकी मोटाई है 3 इंच। 3 इंच। कभी कभी तख्ता की अधिकतर मोटाई 1 इंच होता है, हाफ इंच होता है, और 3/4 मतलब पौन इंच होता है। 3/4 होता है पौन इंच, तो 3/4 के हिसाब से हो जाता है। तो ये 3 इंची, अगर चौखट लेंगे 5/3 का चौखट बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग उसकी टोटल को गुना करेंगे। गुना करने के बाद उसको भागा 144 से दे देंगे, 144 से भागा देंगे, तो उसका 0.72 सेफ्टी उसका निकल गया। तो ये हो गया।
जैसे हम लोग लकड़ी खरीदने गए कहीं भी गए, तो वहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोग को चौखट का माल लगता है। दरवाज़ा में क्या लगता है? चौखट का माल। तो चौखट ऐसी होती है ना, वरना चौखट बन के तैयार होने के बाद ऐसी होती है। तो उसकी क्या लेंगे, एक तो लॉन्ग, उसकी चौड़ाई 4 इंची या 5 इंच होगा, उसकी मोटाई 3 इंच होता है, अक्सर 3 इंच लिया जाता है। तो इस हिसाब से उसको मेज़र कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर ये इंच में हुआ, ठीक है, ये 5 इंची चौड़ा हो गया, इसका इंच में लिए। अगर हम ये फीट में आ गया, मानो 7 फीट है और 6 फीट चौड़ा हो गया, तो 6 फीट को इंची में निकालने के लिए 12 से इंटू कर देंगे, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो आप लोग जान लिए, देखें ये वाला चीज़। एक तो ये, इसमें क्या है, इसमें लॉन्ग लिए, उसके फिर राउंड शेप को इंची में लिए, इंची वाला गुना किए, तीनों को गुना किए और डिवाइडेड बाई 2304, तो उसका निकल जाता है 750। उसी प्रकार कट साइज का मेज़रमेंट भी इसी तरीके से निकलता है। क्या, उसकी जो लंबाई हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई और उसकी मोटाई हो गई, तीनों को गुना करके 144 से भागा दे देंगे। ये बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है, आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले जो ये मेज़रमेंट कैसे निकलता है, क्योंकि कितने लोग हैं जो देते हैं। हाँ, जैसे ये 1.5 इंच 1.5, एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर 1.5 हो, ठीक है, 1.5 इंच मोटा हो, तो 1.6 भी ले सकता है कोई, 1.5 भी ले सकता है, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट होता है, तो 12 का हाफ करोगे तो 1.6 आएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम लोग कट करते हैं 100 मिल में, तो 1 इंच कम होता है, इसलिए 1.5 लिया जाता है। तो इसकी मोटाई, थिकनेस जो होगा 1.5 होगा, 1.25 होता है, फिर 1 इंच होता है, फिर हाफ इंच होता है। तो इस तरह से इसका मेज़रमेंट किया जाता है। अगर मेरे ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके चैनल पर। ठीक है।